नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे जयजीत ज्योति अकलेचा की पुस्तक पांचवा स्तंभ के साथ उपस्थित हूँ। यह व्यंग रिपोर्टिंग की पहली किताब है। नाम से जाहिर है व्यंग है, रिपोर्टिंग भी लिखा है। इसके रचनाकार पत्रकार हैं और खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे मंडलेश्वर में उनका जन्म हुआ। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पे काम करते रहे और पत्रकारिता के अलावा खबरी व्यंग इनका पैशन है। खास बात यह है कि ये व्यंग जो है अपने आप में बहुत अनूठा है। समकालीन संदर्भ में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह दुनिया के स्तर पर घट रही हों या स्थानीयता के स्तर पर घट रही हो, राष्ट्र के स्तर पर घट रही हो, धर्म और जाति के स्तर पर घट रही हो, बाजार और विज्ञान के क्षेत्र में घट रही हो, चिकित्सा के क्षेत्र में घट रही हो, महामारी के रूप में घट रही हो, पर्यावरण के क्षेत्र में घट रही हो, खबरें हैं, तो वहाँ जयजीत ज्योति अकलेचा का व्यंग जरूर है। खास बात यह कि इस पुस्तक की शुरुआत बहुत मजेदार तरीके से करते हैं। उन्होंने सीधे पहला पृष्ठ पर एक शीर्षक दे रखा है, चोरी और सीना जोड़ी। इस में लिखते हैं वो कि हमने इस किताब में कोई नई बात नहीं लिखी है। वैसे तो आजकल किसी भी किताब में कोई नई बात लिखने का रिवाज नहीं है। इब्न इंशा की इस बात को डंके की चोट पर लेते हैं और लिखते हैं कि इब्न इंशा की किताब से मैंने यह बात चुराई है और चूंकि उनकी यह बात हर किताब पर लागू होती है, इसलिए हमने भी उस किताब से चुराकर अपनी इस किताब पर बड़ी शिद्दत और पूरे हक के साथ लागू कर लिया। इस किताब में वो आभार के बाद अपने मन की बात कहते हैं। अपने मन की बात में वो बताते हैं कि उन नेताओं का आभार जिनकी वजह से इस धरती के कण कण में विडंबनाओं के दर्शन बहुत सुलभ हासिल हो जाते हैं और एक आम व्यंगकार भी आत्मगौरव से भर उठता है। अफसरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिनके करप्शन, एटीट्यूड और नकारापन से उगे करेलों के चलते ये अमृत तुल्य कॉकटेल बन जाता है, जिसे पीने के बाद आम व्यंगकार स्वयं को अजर अमर व्यंगकार समझने लगता है। यानी पहले वो भ्रष्ट नेताओं की बात करते हैं या नेताओं की बात करते हैं जिनका विडंबनापूर्ण जीवन व्यंगकारों को सामग्री उपलब्ध कराता है। उसके बाद वो भ्रष्ट अफसरों की बात करते हैं और अंत में आम आदमियों की बात करते हैं जिनके बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आम आदमी नहीं हो तो धौंस किस पर चलेगी और वो आम आदमी बेचारा नहीं होगा तो व्यंग को किस तरह से अवसर मिलेगा। अब यहाँ के बाद वो जो अध्याय शुरू करते हैं उसमें खबरदार यहाँ डरना मना है, सत्य और फेलियन से सीधी भिड़ंत, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की बात करूं। जैसे अफगानिस्तान पे जब अमेरिकी कब्जा हो गया तो काबुली वाला जो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए एक व्यंग लिखा है, काबुली वाला के चंद सवाल। यहाँ पर वो लिखते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी शांति के साथ देखा, अमेरिका और रूस जैसी ताकतों ने अंदरूनी मामले में दखल देना मुनासिब नहीं समझा। जब तालिबान आए तो संयुक्त राष्ट्र चुप न रहा, उसने घटना की निंदा की, लेकिन निंदा करने के बाद क्या हुआ, तो काबुली वाला अगर होता तो किस तरह के सवाल रचता। काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें वो एक जगह लिखते हैं कि काबुली वाला ये जानता है कि उसके सवालों का जवाब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो हे काबुली वाला, जो संभ्रांत संस्थाएं वो कहती हैं हम बहुत शिद्दत से तुम्हारे साथ हैं। पिछले कई दिनों से हम तुम्हारे लिए चिंता जता रहे हैं। हमारे महासचिव ने दुनिया भर की ओर से तुम्हारी चिंता को लोगों तक बता दिया है। हमारे सभी अफसर अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स खाकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। काबुली वाला के झोले में कई सवाल हैं। वो पाकिस्तान से सवाल करता है, अमेरिका से सवाल करता है, संयुक्त राष्ट्र से सवाल करता है और सभी से सवाल करता है। इसी तरह से निठल्ली संसद और बापू बड़ा महत्वपूर्ण व्यंग है इस संकलन का। वो कहते हैं कि संसद का कोई भी सत्र तभी सफल होता है जब वो हंगामेदार हो, और हंगामे की वजह से सत्र स्थगित हो जाए तो समझिए कि सुपर डुपर सक्सेसफुल है। और ऐसी संसद निठल्ली बैठ जाती है और जो उस संसद के बाहर लगी बापू की मूर्ति है वो आपस में चर्चा करती है तो क्या होता है। और
यहाँ पे वो लिखते हैं, हमेशा की तरह संसद आज फिर बेचैन है। जब भी संसद चलता है वो ऐसे ही बेचैन हो जाया करती है, दुखी भी। तो दो दुखी आत्माएं, यानी महात्मा गांधी और संसद एक तरफ और दूसरा उस तरफ, एक ही नीयत को प्राप्त दुखी आत्माएं अगर आपस में बात कर लें तो मन हल्का हो जाता है। यही सोचकर दोनों संवाद करते हैं। ये जयजीत ज्योति अकलेचा की जो पुस्तक है उसमें इसी तरह की घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। नो वन किल्ड कोविड पेशेंट, काबुलीवाला का मैंने बताया ही, रावण, बाबा रामदेव और कोरोना, शिवराज सिंह और कोरोना, बुलडोजर महाराज जो उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस से सवाल है, कोरोना जब भारत पहुंचता है तो क्या होता है, विधायकों की अंतरात्मा क्या है, सेंसेक्स गिरता है तो क्या होता है, बारिश में गेहूं भीगता है तो क्या होता है, यहाँ तक कि मीडिया पर भी जो सवाल व्यंग वो लिख सकते हैं। टेलीविज़न पर जो डिबेट होती है उस पर भी उन्होंने लिखा है। आम आदमी का आम बजट, कॉकटेल, योगी जी, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो इसमें समकालीन समय का संदर्भ या खबर, बड़ी खबर रही हो और उस पर जयजीत ज्योति अकलेचा की नज़र न पड़ी हो। खास बात यह कि ये व्यंग कई शैली में है, नया प्रयोग उन्होंने किया है, व्यंगकार की तरह से लिखा है, खबरों को व्यंग की तरह से परोसा है, उस व्यंग पर अपनी टिप्पणियां दी हैं, इंटरव्यूज की शक्ल में परोसा है और बहुत संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ सूत्र आधारित कुछ खबरी किस्से के अंदाज में भी इस पुस्तक को उन्होंने परोसा है। इस पुस्तक के प्रकाशक, व्यंग पुस्तक के प्रकाशक मैंड्रेक पब्लिकेशंस हैं और उन्होंने बाकायदा अंत में कन्फेशन भी लिखा है कि ये पूरी ईमानदारी के साथ मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि इन रचनाओं में जहाँ कहीं व्यंग है वहाँ लिखी कई बातें, बल्कि अधिकांश बातें, बल्कि सारी बातें केवल लिखने के लिए लिखी गई हैं, उन पर मैं किसी भी तरह से अमल करने की स्थिति में नहीं हूँ। जैसे दुनिया के अन्य तमाम लेखक नहीं होते हैं, मैं उन लेखकों की अपनी मजबूरी, वैसी मेरी मजबूरी, बड़े लेखक की बड़ी मजबूरी, छोटे लेखक की छोटी मजबूरी। आज लेखन की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि यही सबसे बड़ा व्यंग भी है। इति पाखंड कथा करके समाप्त किया है। मैंड्रेक पब्लिकेशंस को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी व्यंग पुस्तक समाज को दी है। अगर आप व्यंग में रुचि रखते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 146 पृष्ठों की यह पुस्तक है, मूल्य केवल 199 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।